अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कायनात की सबसे पुरअसरार जगह, ये वो जगह है जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, और अगर इसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वापस नहीं आ सकती। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र किस तरह आया है, और ये भी कि सूरह नजम की आयत जिसमें बेरी के दरख्त का जिक्र है, जहाँ से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए थे, वो दरअसल ब्लैक होल कैसे हैं और कैसे वो दरख्त कायनात से जन्नत में जाने का रास्ता है। और एक और अहम सवाल कि साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं। साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो कि एक दूर दराज कहकशां में मौजूद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल और मेराज के सफ़र के बारे में तहकीक की, और इस तहकीक में सूरह नजम की आयत का हवाला भी दिया गया। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट जब ये कहा करते थे कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं तो वो सितारे ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। इस बात को पहले एक मजाक ही समझा जाता था, और 2011 तक साइंटिस्ट सितारों के ब्लैक होल में जाते बड़े दावे को तो साबित नहीं कर सके थे, लेकिन वो अब इसमें कामयाब हो गए हैं। और साइंसदानों ने 2016 तक 3 सितारों का मुशाहिदा किया जो कि एक बड़े ब्लैक होल में गिरकर गायब हो गए थे। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सितारों पर मौजूद है, जिसकी पहली आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, और सितारे की कसम जब वो डूबने लगे। इस पूरी सूरत में कुरान उस जगह के बारे में तफसील से जिक्र कर रहा है जिस जगह की खुसूसियात आज के दौर में दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल से मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़ास सफ़र में आसमानों की सैर करवाई, और ये एक मुजाती सफ़र था क्योंकि इस सफ़र को तय करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से भी आगे पहुंच जाते, बल्कि ये अल्लाह ताला ने अपने मौजज़े के ज़रिए मुमकिन किया, और वो ही इस सब की ताकत रखता है। अगर आप इस मुजाती सफ़र के बारे में तफसील से पढ़ें तो आपको कई ऐसी निशानियां नज़र आ जाएंगी जिन्हें देखकर आप यकीन कर लेंगे कि वाकई ऐसा सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और सिर्फ यही नहीं, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे वहाँ से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के किनारों को पार करते रहे, और इस जगह की खुसूसियात जो मेराज के सफ़र में बयान की गई हैं वो सब की सब एक ब्लैक होल की खुसूसियात से मिलती हैं। अब हम आज के दौर की साइंसी रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे जो कि ब्लैक होल पर की गई है, और इन साइंसी रिसर्च को कुरान पाक की उन आयत से मुवाजना करेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस मुअज़्ज़ाती सफ़र यानी मेराज के सफ़र का जिक्र मौजूद है। सबसे पहले उस सूरत की आयत नंबर 16 में इस मकाम को इंतहाई तारीक कहा गया है, और कहा गया है कि इस मकाम पर तारीकी छा रही है या वो मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। हम सब ये जानते हैं कि खला एक तारीक जगह है जिसमें कई जगहों पर तारीकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी कायनात में ब्लैक होल से ज़्यादा तारीक जगह कोई नहीं। दूसरा ये कि कुरान पाक के मुताबिक आम आदमी जब ऐसी जगह को देखता है तो वो इसे बराह रास्त नहीं देख सकता, क्योंकि तब उसकी नज़र उस जगह की बाउंड्रीज को बाईपास कर जाती है, और तब उसकी नज़र सिर्फ उससे आगे या इर्द गिर्द ही देख सकती है, और ऐसा लगता है जैसा कि ये पूरा एरिया किसी बड़े लेंस की तरह हो, जिसको साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल लेंस का नाम दिया है। ये बात तो सब ही जानते हैं कि रोशनी सीधा सफ़र करती है, मगर जब ब्लैक होल्स तक पहुंचती है तो शदीद ग्रेविटी की वजह से ऊपर या नीचे से गुजर जाती है, हत्ता कि नज़र तक नहीं आती। माहिरीन ने ये बात साबित की है कि एक ब्लैक होल रोशनी को ऐसे लपेट लेता है कि ये एक आसमानी मैग्नीफाई लेंस की तरह बन जाता है, जिसे माहिरीन फल्कियात को दूर दराज कहकशाओं को देखने का मौका मिलता है। कुरान पाक की सूरह नजम की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो नज़र बहकी और ना ही हद से ज़्यादा बड़ी, बेशक आपने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। क्या ये आयत इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ब्लैक होल के अंदर गए थे और उसे देखा था? तीसरा, कुरान पाक उन जगह के एरिया को भी बयान करता है कि जिसके ऊपर वाले हिस्से किसी ढलवान की शक्ल में हैं,
और जिसके नीचे का हिस्सा एक ट्यूब की तरह है जो तकरीबन एक फनल की तरह नज़र आता है। कुरान मजीद की सूरह नजम की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, परे हद की बेरी के पास। तो अब इसी बेरी के दरख्त की खसूसियात एक ब्लैक होल की खसूसियात से मिलती हैं। जिस तरह बेरी का दरख्त एक फनल की तरह नज़र आता है, इसी तरह ब्लैक होल भी एक फनल की तरह ही होता है। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला ने बेरी के दरख्त को इन्फानाइट कहा है, यानी जहां वक्त रुक जाता है, और साइंस के मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर वक्त रुक जाता है। साइंसदानों ने इस दावे की तायीद की है कि कायनात में ऐसी जगह मौजूद है जिनसे निकलना किसी के बस में नहीं। ये शदीद ग्रेविटी रखते हैं, इसलिए अपने अंदर समो लेते हैं, हत्ता के पूरे पूरे सितारे भी निगल जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च सूरह नजम के करीब तरीन है। इसका मशहूर ज़माना कौल है, अगर आप महसूस करें कि आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, ना ही हिम्मत हारें, क्योंकि ये दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। मगर फिर शायद आप हमारी कायनात में वापस नहीं आ सकते, हत्ता कि आपके पास बहुत सी पावर यानी एनर्जी मौजूद हो जो ब्लैक होल की कशिश को मात दे सके। जिस तहकीक पर साइंसदान आज पहुंचे हैं, इस बारे में साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। साइंसदान ब्लैक होल के बारे में तहकीक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि इस आयत में जिसमें बेरी के दरख्त का जिक्र है, वो दरअसल ब्लैक होल कैसे हैं और कैसे वो इस कायनात से जन्नत की तरफ जाने का रास्ता है। वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में सूरह नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया। माहिरीन फल्कियात इस बात पर हैरान हैं कि ब्लैक होल्स का जिक्र कुरान मजीद में कैसे है, और ये भी कि ब्लैक होल्स कुरान मजीद में मज़कूरा बेरी के दरख्त की मुशाबे हैं, जिसका तना बारीक और शाखें फैली हुई हैं। ये खला का सबसे तारीक हिस्सा है। इस हकीकत की तस्दीक जॉर्ज माइकल ने 1784 में ही कर दी थी कि पुरअसरार कायनात में कुछ सितारे ऐसे हैं जो कि रोशनी के बजाय तारीकी फैलाने के शौकीन हैं। कुरान पाक में सूरह नजम में ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ बताया गया है, इसे पढ़कर एक सर्द लहर सी दौड़ जाती है। साइंसदान ये भी मानते हैं कि तेज रफ्तार सवारी यानी स्पेसशिप का तस्वुर बुराक से ही उतरा है। रिवायात के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया था। बुराक का लफ्ज़ बुर्क से है, जिसके मायने बिजली के हैं। कुरान पाक साइंस से एक कदम आगे बढ़कर इस बारे में बयान करता है कि ब्लैक होल जन्नत में जाने का रास्ता है, और इस बात को साइंसदान आज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान पाक पर रिसर्च जिस तेज़ी से इन साइंसदानों को कायनात और ब्लैक होल को समझने में मदद फराहम कर रही है, तो ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि साइंसदान इस बात का जल्द एतराफ़ कर लेंगे कि कुरान पाक में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र आया है, वो असल में ब्लैक होल है, जो कि कायनात से जन्नत में जाने का रास्ता है। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।